प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा नेताओं ने बताई उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर, सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जिलाध्यक्ष इंदिराज चौधरी सहित भाजपा नेताओं ने मंगलवार को सीकर में प्रेस वार्ता की। सीकर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के 9 वर्ष के दौरान देश और जिले की उपलब्धियां बताई गई। राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर ने केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष के शासन की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि इन 9 सालों में देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए। इस दौरान केंद्र की योजनाओं बताने के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनता को उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है। कहा कि इससे पहले केंद्र में यूपीए की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार, घोटाले, भाई भतीजावाद, आतंकवाद, तुष्टीकरण की उपलब्धियां आती थीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने देश में विकास कार्य कराकर दिशा का बदलाव कर दिया है। नवभारत समाचार, सीकर, राजस्थान से जगदेव सिंह पवार की रिपोर्ट। माने सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से भारत सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी दी है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि मोदी जी जहां से शुरू हुए थे भारत सरकार को लेकर के, मैं भी वहीं से शुरू हुआ था। तो हम 9 साल की बात कर सकते हैं। 9 साल बेमिसाल। सीकर में आप सब पत्रकार हैं, नित्य प्रति आप लोगों के साथ बातचीत मेरी होती रहती है। मैं सांसद बना तो उस समय मैं आपसे वो ट्रेन से शुरू करूँगा। हमारे यहाँ पूरा राजस्थान जो था, 1-2 स्थान छोड़ करके वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज में चेंज हो चुका था, लेकिन शेखावाटी बची हुई थी और सीकर बचा हुआ था। हम ट्रेन में उधर जयपुर जाके ठहर जाते थे, उधर दिल्ली जाके ठहर जाते थे, उससे आगे हमारा कोई साधन नहीं था। और बाद में तो फिर लोहारू तक जाकर के टिक जाते थे हम। तो आज सीकर से 39 ट्रेनें जो हैं वो प्रस्थान करती हैं। ये इस सीकर की उपलब्धि है। और टोटल सीकर लोहारू, सीकर चूरू, गंगानगर, सीकर से जयपुर, ये टोटल जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो ये तो मैं आपको रेलवे की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर अनेक नए रेलवे स्टेशन बने हैं, जिनमें कुछ का तो उद्घाटन मैंने कर दिया है, कुछ का भी करेंगे। हम जयपुर की तरफ से चलें तो छोटागुड़ा नया रेलवे स्टेशन बना है, बावड़ी का नया स्टेशन बना है, गोरिया का नया स्टेशन बना है, उधर फिर ये खुड़ी जो है ये नया स्टेशन बना है। टोटल कंप्लीट काम नया हुआ है। 40 करोड़ की लागत से स्टेशन बने हैं। और मेरे कार्यकाल के अंदर 12 जो थे वो पुल बने, रेलवे के आरओबी बने, और अभी 2 आरओबी के लिए सैंक्शन और हुई हैं। एक भारत सरकार के जो हमारा सड़क मंत्रालय है वो नीमका थाना के अंदर 62 करोड़ रुपये भी स्वीकृत हुए हैं, और एक हमारा दासा की डाणी जो है ये रेलवे और राजस्थान सरकार मिलकर के उन्होंने किया है। मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको जानकारी है। जिस संघर्ष के साथ में मेडिकल कॉलेज लेके आए उसमें 3रा बैच अब चल रहा है, और हमारा ये सौभाग्य है कि पहला बैच में ही हमारी यहाँ की छात्रा ने पूरे राजस्थान को टॉप किया। तो एजुकेशन की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज हमें मिला। सैनिक एकेडमी जो पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र सैनिक एकेडमी मोहाली में थी, अगर सेकंड सैनिक एकेडमी को यहाँ पर आई भारत सरकार की ओर से, वो अगर पिछला अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम, गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम, गरीबी से निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियों के कारण इस देश के 41 करोड़ नागरिक गरीबी की रेखा से ऊपर आए, जो एक बड़ा आंकड़ा है। लगभग यूरोप की 80% आबादी के लगभग है वो, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। गरीब कल्याण की अगर मैं बात करूं तो अगर गरीब कल्याण में 80 करोड़ इस देश के गरीबों को फ्री राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। वन नेशन एक देश एक राशन कार्ड जैसी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। इस देश का जो गरीब व्यक्ति है, जो माइग्रेंट वर्कर,
बड़ी संख्या में लोग दूसरे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते रहते। एक बड़ी चुनौती उनके सामने थी कि अगर वो उनका राशन कार्ड, बिहार से कोई व्यक्ति यहाँ काम करने आया है या उत्तर प्रदेश से आया है या राजस्थान का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में गया है, उसको अपना राशन चाहिए, तो राशन उसका मिल सकता था केवल उसके गांव में। लेकिन इस योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनका ध्यान रखा और आज वो जहां काम करता है वहां अपना राशन ले सकता है और उसके परिवार के सदस्य जितने उस गांव में रहते हैं वहां वो राशन ले सकते हैं। एक बड़ा गरीब कल्याण का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये गरीबों के लिए करने का काम किया। इसके अलावा गरीब कल्याण की अगर मैं योजनाओं की बात करूं, बहुत सी अनेकों योजनाएं हैं जिसका मैं जिक्र कर सकता हूं। अगर मैं उसी के तहत जनधन स्कीम की बात करूं, खातों की बात करूं, इस देश में खाते बैंक में जाने से लोग डरते थे। बैंक में जब खाता खुलवाने के लिए जाते थे तो एक सिफारिशी चाहिए होता था। लोग हमसे कहते थे, जनप्रतिनिधियों से कहते थे, राजनीतिक दलों के लोग से, साहब बैंक मैनेजर से फोन कर दीजिए, आप हमारा खाता नहीं खुलेगा। डरता था बैंक में जाने के लिए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री एक योजना लेकर आए, उसमें जनधन खाते खोलने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज देश में जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है, जो डीबीटी के माध्यम से जो डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होता है, उनके खातों में किसी भ्रष्टाचार के बगैर गरीब आदमी को, जो भी उनकी ये लाभार्थी हैं, उनको सीधा आज उनके खाते में पैसा ट्रांसफर होता है। और बड़ी बात इसमें इस देश में उन्हें चलाने का मौका मिला। लेकिन उन 10 वर्षों में अगर मैं यूपीए के शासन की बात करूं तो उन 10 वर्षों में केवल घोटाला, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आतंकवाद, तुष्टीकरण जैसे उपलब्धियां उनके हिस्से में आती हैं। इस देश को 10 वर्षों में यह देने का काम यूपीए की सरकार ने किया। इस देश की जनता में एक निराशा का भाव था। जो राजनीतिक नेतृत्व था देश का, उनके लिए भी एक प्रश्न चिन्ह उस 10 वर्ष का जो यूपीए का शासनकाल था, जनता के मन में एक प्रश्न चिन्ह लगा था कि हमारे देश का जो नेतृत्व है इस देश को आगे ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। ऐसे में एक आशा की किरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक अपना विजन देश की जनता के सामने रखा कि अगर उन्हें शासन करने का मौका मिलेगा तो इन चीजों को, इन मुद्दों को लेकर, इन योजनाओं को लेकर वो देश को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं देश की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के जो विजन था उसको स्वीकार किया और 2014 में नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई थी तो नरेंद्र मोदी जी के सामने वो भ्रष्टाचार था, क्योंकि जो हमारा यूथ था, जो आम आदमी थे, जो किसान था, जो गरीब था, जिसमें एक निराशा का भाव था, और भ्रष्टाचार राजनीतिक दलों के साथ चोली दामन का जिसका साथ हो गया था, राजनीति का हिस्सा हम मानने लगे थे। एक बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी जी के सामने थी। और आज 9 वर्ष उनके शासनकाल के पूरे होने पर मैं एक बात आज कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर एक भी आरोप उनके किसी मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लग पाया है। और प्रधानमंत्री जी का शुरू से एक मन में बात थी कि ये देश आगे बढ़े, उसके लिए अनेक योजनाएं वो लेकर आए। योजनाओं की मोटे मोटे मैं बात करना चाहूंगा बहुत, क्योंकि इसका नाम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। अगर मैं गरीब कल्याण की बात करूं